और इंसानों की सबसे बड़ी और डिबेटेबल मिस्ट्री ये है कि हम यानी जीव इस ब्रह्मांड में आखिर आए कहां से। अब हर किसी ग्रह में तो जीवन नहीं पनपते रहता, राइट? तो इसकी आखिर वजह क्या थी? वैज्ञानिकों के कई सारे रिसर्चेस के बाद बहुत सारे थियरी सामने आए, कुछ एक दूसरे से सहमति रखने वाले और कुछ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। क्या वीरान पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत मीटियोर्स यानी उल्का पिंडों ने की थी? क्या मीटियोर्स पृथ्वी में गिरते समय अनगिनत हाइड्रोजन बॉम्ब्स के धमाकों जितनी तबाही मचा सकते हैं? और अगर मीटियोर्स पृथ्वी पर रोशनी की गति से गिरेंगे तो क्या पृथ्वी और उस पर जिंदगी दोनों खत्म हो जाएगी, जैसे लाखों साल पहले 10 किलोमीटर से भी ज्यादा विशाल मीटियोराइट के पृथ्वी से टकराने से हुई थी? वेल, बने रहिए अंत तक और आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स आज पता चलने वाले हैं जो आपके दोस्तों को भी नहीं मालूम होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मीटियोर्स आखिर होते क्या है। मीटियोर्स बड़े एस्टेरॉइड्स या फिर कॉमेट्स होते हैं जो छोटे छोटे स्पेस रॉक्स और मेटालिक पीसेस के बने होते हैं और जो आउटर स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं। रोज हजारों स्पेस बॉडीज अलग अलग साइज के पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाते हैं और इनमें से जो भी मीटियोर पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाएगा उसे मीटियोराइट कहा जाता है। मीटियोर्स पृथ्वी के एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर से आसानी से निकल जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में आते हैं। आपको तो पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर होती है जिसमें गैसेस और हीट होता है। जब मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से गिरते हैं तो फ्रिक्शन द्वारा हीट होने से उनका तापमान 1600 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है और वो एकदम रेड ग्लो या फिर जलने ही लगते हैं। इन्हीं स्पेस ऑब्जेक्ट्स को आप शूटिंग स्टार्स या फॉलिंग स्टार्स भी कहते हो। मीटियोर्स जो 25 मीटर से छोटे होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही हीट द्वारा बर्न हो जाते हैं और जमीन पर पहुंचने से पहले ही उनका नामो निशान मिट जाता है। बाकी जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हें जैसे हमने जाना मीटियोराइट्स कहा जाता है। मीटियोराइट्स साइंटिस्ट को काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ये हमें हमारे सूर्यमंडल और उसके अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सच में पृथ्वी में लाइफ लगभग 4 बिलियन सालों पहले मीटियोराइट्स के गिरने से ही उत्पन्न हुई थी या फिर ये कोई अफवाहें हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टडीज में रिसर्चर्स ने ये पाया कि जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था और कॉन्टिनेंट्स महासागरों से बाहर निकल रहे थे तब मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों से भरे मीटियोराइट्स पृथ्वी के स्प्रिंग्स यानी गर्म कुंडों के पानी में गिरने लगे। वेट और ड्राई साइकिल्स के दौरान यहाँ हलचल होने लगी जिससे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रोटीन्स और उसके छोटे फ्रैगमेंट्स जिसे पेप्टाइड्स कहा जाता है उत्पन्न हो सके और उन्हीं गर्म कुंडों के पौष्टिक वातावरण में ये अपने आप को रेप्लिकेट यानी दोहराने लगे और यही था उनके हिसाब से पृथ्वी पर प्रिमिटिव और फर्स्ट जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ जिन्हें आरएनए मॉलिक्यूल्स नाम दिया गया। साइंटिस्ट पियर्स और पुड्रिट्स इस थियरी को प्रैक्टिकल टेस्ट में अगले साल रियल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा लाने वाले हैं। एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च लैब जिसे कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ लाइफ लेबोरेटरी के सील्ड एनवायरनमेंट में इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के द्वारा लाइफ को उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक तरह से इंसान भगवान को ढूंढ ही लेगा। बहुत सारे मीटियोर्स आकार में छोटे रेती के दाने जितने होते हैं, 1 मिलीमीटर साइज में या उससे भी छोटे। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मीटियोर्स की स्पीड बढ़ाकर उसे रोशनी की रफ्तार दे दे और ये मीटियोराइट अगर फिर पृथ्वी से टकरा जाए तो उसके बाद पृथ्वी का क्या हाल होगा? अब ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो लाइट की गति कभी भी हासिल नहीं कर सकता क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स खुद ही मासलेस होते हैं। लेकिन फिर भी स्टडी के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं, अगर एक 30 मीटर डायमीटर वाला राउंड बॉल स्पेस से पृथ्वी पर चलो सिर्फ 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाएगा, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से वायुमंडल के एयर मॉलिक्यूल्स में खलबली सी मचने लगेगी और प्लाज्मा हीटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पृथ्वी पर टकराते ही अब तक के डेवलप हुए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से भी 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा वातावरण में रिलीज होगी जो आसपास के एरिया को पूरी तरह नष्ट कर देगी। कंपैरिजन के तौर पर चिक्सुलब एस्टेरॉइड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था और पृथ्वी के 75
75% जीवन को नष्ट कर दिया था। सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही रफ्तार से टकराया था। क्या होता अगर वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराता तो? और ये तो फिर भी रोशनी की गति के सिर्फ 0.01% स्पीड है। अगर हम डायमंड्स के मीटिरॉइड्स को इसी 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करें तो हालातें कितनी डिफरेंट होगी। हर कार्बन मॉलिक्यूल में लगभग 70 बिलियन वोल्ट्स की ऊर्जा मौजूद रहती है और नीचे गिरते गिरते एयर मॉलिक्यूल्स भी उसमें समा जाते हैं, जिससे उसका मास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि डायमंड्स पूरी तरह से कार्बन से बने होते हैं और सख्त होने के बावजूद भी अर्थ से टकराने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। इतनी विशाल एनर्जी से जो इम्पैक्ट क्रेटर बनेगा वो इतना गहरा खड्डा होगा कि उससे अर्थ के मैंटल का मोल्टन लावा तक देखा जा सकेगा। ये डायनासोर्स को खत्म करने वाले चिक्सुलब एस्टेरॉइड से एटलीस्ट 50 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आपको गति, ऊर्जा और इम्पैक्ट के रिलेशन का अंदाजा लग गया है, तो देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसकी स्पीड को लाइट की स्पीड तक बढ़ा दें। यानी एक मीटिरॉइड जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। कोई भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोशनी से तेज मेजरिंग मीडियम इस दुनिया में ही नहीं है। और अगर कंप्यूटर्स मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपकी आंखें भी इसे बिल्कुल देख ही नहीं पाएगी। वो गोला सीधा पृथ्वी के क्रस्ट में घुस जाएगा, मानो वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। पर उसके साथ होगा भारी मात्रा में प्लाज्मा और रेडिएशंस, जिसे भी आप मोस्ट प्रोबेबली महसूस नहीं कर पाओगे। आपके महसूस करने से पहले ही पृथ्वी के क्रस्ट भयंकर ऊर्जा के साथ सिर्फ एक ही झटके में वो 30 मीटर का गोला पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा से वार करेगा कि जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में बनाए रखी है, ये इम्पैक्ट उससे 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पल भर में ही पृथ्वी को वो अपने ऑर्बिट से बाहर फेंक कर चूर चूर कर देगा। और यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म और उसके धूल स्पेस डस्ट के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, जब तक किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपने मास का ही एक हिस्सा न बना दे। ये होगा अगर एक मीटियोर रोशनी की गति से पृथ्वी पर टकरा जाए तो। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc² के अनुसार मास और ऊर्जा एक ही है, तो इसीलिए भले ही एस्टेरॉइड 30 मीटर ही छोटा है, पर उस पर पड़ने वाली रोशनी की गति की ऊर्जा उसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बना देती है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया और इंटरेस्टिंग भी लगा। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लो, ताकि आप भी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर सको।